जय हिंद क्लास, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSC अड्डा 945 पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम बात करेंगे। हमारा यह सोच है कि अगर जो उत्तर प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश को देखें तो सबसे पहले बिहार राज्य से सीमा बनाता है, दूसरा है झारखंड से सीमा बनाता है और 3 नंबर पर है छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। अगर जो हम 4 नंबर पर देखें तो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, तथा 5 नंबर पर हरियाणा या राजस्थान से सीमा बनाता है। नंबर 5 में हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। नंबर 7 है उत्तराखंड से सीमा बनाता है। अगर जो यह पूछे कि कितने राज्य से सीमा बनाता है तो आपको बताना है कि 7 राज्यों से सीमा बनाता है। अगर जो यह पूछे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है तो एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है जिसका नाम है दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है। अगर जो यह पूछे कि कितने देश से सीमा बनाता है तो आपको यह बताना होगा कि एक देश से सीमा बनाता है जिसका नाम है नेपाल। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 4 नंबर पर आता है। 1 नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और 4 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। आइए साथ ही साथ हम यह भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर तो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो आपको बताना है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला हो जाएगा सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो आपका हो जाएगा संत रविदास नगर। सबसे बड़ा जिला और हो जाएगा सबसे छोटा नगर। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा हो जाएगा आपका संत रविदास नगर। रविदास नगर हो जाएगा आपका संत रविदास नगर। तो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं तो आपका हो जाएगा कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। 75 जिले हैं। अगर जो यह बात करें कि उत्तर प्रदेश में कैसा मौसम है तो हम बताएंगे वहाँ पर जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय हम उसे कहते हैं जहाँ पर मौसम स्थिर नहीं रहता है, कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है। अगर जो हम इस मौसम के अगर जो हम जनवरी में और फरवरी के महीने में बात करते हैं तो यहाँ जनवरी और फरवरी के महीने में 3 से 4 डिग्री मौसम पहुँच जाता है। अगर तो यही बात अगर जो हम जून या जुलाई के अगर जो तापमान की बात करें तो 40 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। 40 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। अगर तो यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश से कुल कितनी नदियाँ निकलती हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पर जो है वो गंगा आती है। गंगा जो है सबसे साफ नदी के रूप में मानी जाती है। और नंबर 2 जो है वो है यमुना। और नंबर 3 पर है आपकी राप्ती नदी। और नंबर 4 पर अगर जो पूछे तो वो है घाघरा नदी। और नंबर 5 पर है आपकी शारदा नदी। और नंबर 6 जो है
वो है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी। आइए हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो सबसे नंबर पर हम देख लेते हैं आगरा। आगरा जो है वो ताजमहल के लिए फेमस है। आगरा जो है वो ताजमहल के लिए फेमस है। अगर जो पूछे या ताजमहल किसने बनवाया था, तो ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। अगर जो यह पूछे कि श्रावस्ती किस लिए फेमस है, तो श्रावस्ती जो है वो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। तो श्रावस्ती जो है वो गौतम बुद्ध के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध, श्रावस्ती जो है वो गौतम बुद्ध के लिए फेमस है। अगर जो यह मथुरा है, तो मथुरा में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि जो है वो मथुरा है। अगर जो और यहाँ पर तेल शोधन उद्योग भी यहाँ पर है। अगर इसी के वजह से जो आगरा का जो पीलापन जो पड़ रहा है वो इसी के कारण हो रहा है। यहाँ पर जो तेल शोधन उद्योग जो यहाँ पर है, इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है ताजमहल पर, जिससे उसका रंग पीला पड़ रहा है। अगर जो यह पूछे कि झांसी किस लिए फेमस है, तो झांसी जो है वो झांसी की रानी के लिए फेमस है, जो अंग्रेजों से लड़ने पर शहीद हो गए। अगर जो यह पूछे कि कानपुर किस लिए फेमस है, तो कानपुर में जो चमड़ा उद्योग है इसलिए फेमस है। कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और जो लखनऊ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राजधानी। अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है लखनऊ क्या है। लखनऊ और एक चीज के लिए फेमस है, अंबेडकर पार्क के लिए। अंबेडकर पार्क जो है वो लखनऊ का सबसे फेमस बहुत महत्वपूर्ण पार्क है। इसमें गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ रोचक तथ्य एवं दृश्य दिखाए गए हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर किन किन परेशानियों से गुजरकर संविधान बनाया। और दूसरा हम देख लेते हैं, अगर जो अयोध्या पूछे, तो अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या जो है वो श्री राम की जन्म भूमि है। अगर जो शामली पूछे, तो शामली जो है यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो शामली है यह हरित क्रांति का केंद्र है। अगर जो यह पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति। अगर जो यह पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको बताना है हरित क्रांति के जनक जो थे वो स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति के जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे। आइए हम देखते हैं इलाहाबाद के लिए फेमस। इलाहाबाद जो है वो इलाहाबाद में वायुसेना का जो अड्डा है वो इलाहाबाद में है। वायुसेना का अड्डा, वायुसेना का अड्डा, वायुसेना का जो अड्डा है वो इलाहाबाद में। इलाहाबाद। अगर जो यह पूछे कि वायुसेना का अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो आप टिक लगाएंगे इलाहाबाद में। और एक जगह और फेमस है, बनारस। अगर जो यह पूछे कि बनारस किस लिए फेमस है, तो बनारस का पान बहुत मशहूर है। बनारस का पान बहुत मशहूर है। और एक चीज बहुत फेमस है, साड़ी। नंबर 2, साड़ी। बनारस का पान और साड़ी बहुत फेमस है। बनारस से अगर जो पूछे कि बनारस किस लिए फेमस है, तो आपको लगाना कि बनारस पान या साड़ी के लिए फेमस है। और एक चीज बहुत फेमस है, यहाँ पर थोड़ा निकालते हैं, गोरखपुर। अगर यह पूछे कि उत्तर प्रदेश में गोरख किस लिए फेमस है, तो आपको बताना है कि गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है
तो वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की अगर जो हम बात करें तो गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश का नाम जो है तो 24 जनवरी 1950 यानी कि हमारे संविधान में जो उत्तर प्रदेश था वो 24 जनवरी 1950 को जोड़ा गया। और 9 नवंबर 2000 को सन 2000 को हमारे उत्तर प्रदेश का कुछ खंड टूटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उत्तराखंड। तो अगर तो यह पूछे कि उत्तराखंड किस राज्य से टूटकर बना है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश से टूटकर बना है। उत्तर प्रदेश 9 नवंबर सन 2000 को कुछ खंड टूटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। तो हम उत्तर प्रदेश के अब हम कुछ प्रतीकों के बारे में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक। नंबर 1 पर होगा प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, मतलब किस चिन्ह से वह देश पहचाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का अगर जो कोई कुछ बोले कि आप वहाँ का, तो वहाँ का सबसे फेमस फूल कौन सा है, वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु, इसे हम राष्ट्रीय पशु नहीं कहेंगे, इसे हम राजकीय पशु कहेंगे। राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंघा। बारहसिंघा उसे कहते हैं जिसके सिर पर 12 सिंघें होती हैं। उसकी पहचान उसके सींगों से ही की जाती है। नंबर 2 हम देख लेते हैं। नंबर 2, अगर जो पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश एक प्रकार का फूल है। अगर जो यह पूछे कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी, तो आप बताएंगे इसका राजकीय पक्षी सारस है। सारस। अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष। अगर जो राष्ट्रीय वृक्ष की बात करता है तो हम बताएंगे अशोक का पेड़। अशोक का पेड़। अगर जो यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो हम बताएंगे अशोक का पेड़। अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश का जो है वो खेल कौन सा है, नंबर 5 खेल। अगर जो खेल की बात करता है तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो खेल वो है हॉकी। हमें यहाँ से यह भी याद होता है कि जो हॉकी है वो हमारा राष्ट्रीय भी खेल है और राजकीय भी खेल है। अगर जो यह पूछे नंबर 6, अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो है वो मोहर कौन से है, मोहर यानी कि प्रतीक या चिन्ह, तो हम बताएंगे चिन्ह। अगर जो चिन्ह की बात करता है तो हम बताएंगे चिन्ह जो है वो राहु और धनुष है। आप मोहर काफ़ी ज़्यादा सरकारी मोहर आप देखे होंगे या कोई सरकारी दफ्तर में ऐसी मोहरें पाई जाती हैं जिसमें एक गोल गोल होता है और उसमें 2 मछलियाँ इधर उधर से होती है और बीच में धनुष और तीर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा आपका राहु और धनुष। तो अगर जो राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राहु और धनुष है। हो सकता है आपके स्क्रीन पर दिख रही हो ये मोहर। अब यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है।
नृत्य। अगर जो नृत्य के बारे में मैं पूछता है कि उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कथक। कथक, कथक हम बता सकते। अब यह हम कह सकते हैं कि अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो क्या है, तो हम यह कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो कथक है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य व्यवस्था के बारे में। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। अब हम देख लेते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है शासन। अगर जो हम यह कहें कि उत्तर प्रदेश पर किसका शासन है, तो सबसे पहले होता है मुख्यमंत्री का। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। अगर जो मुख्यमंत्री की हम बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी। अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे योगी आदित्यनाथ। अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, नंबर 2 राज्यपाल। अगर जो यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। अगर जो पूछता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए, तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की हम कुछ सीटों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के परिषद में कुल कितने सीटें हैं, नंबर 3 उत्तर प्रदेश के। अगर जो हम कुल सीटों के बारे में बात करें तो 403 सीटें हैं। और एक जो राज्यपाल होता है उसकी मनोनीत द्वारा एक सदस्य उस विधान परिषद में लाया जाता है। तो हमारी खुद हो जाएंगे 404 सीटें। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के परिषद में जो कुल सीटें हैं वो 404 सीटें हैं। अगर जो यह पूछता है कि लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं और राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो अब हम देखते हैं नंबर 1 2 3 और ये है 4। लोकसभा तो लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं। अगर जो बात करें कि राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं, राज्यसभा तो राज्यसभा में कुल 30 सीटें हैं, कुल 30 सीटें हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 30 सीटें हैं। अगर जो यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, उच्च न्यायालय, तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद, जिसकी एक शाखा अब लखनऊ में भी है, लखनऊ। अगर जो यह पूछता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद। अगर जो यह पूछता है कि उसकी शाखा हमारे यहाँ कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो आप बताएंगे लखनऊ में। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में कौन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और यह भी हम जान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कितने नंबर पर है। तो योगी आदित्यनाथ जो है वो 21वें मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत है। अगर जो यह पूछे कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, अगर जो यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे केशव प्रसाद मौर्य
ब्रजेश पाठक। अगर जो ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब देखते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है, तो बेसिक शिक्षा मंत्री जो है वो संदीप सिंह है। संदीप सिंह जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री है। अगर तो यह पूछे कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे गुलाब देवी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री हो जाएंगे आपके गुलाब देवी। गुलाब देवी जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, और जो संदीप सिंह है वो आपके हो जाएंगे बेसिक शिक्षा मंत्री। अगर जो यह पूछे कि कृषि मंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे यस पी यस। इसका फुल फॉर्म होता है सूर्य प्रताप शाही। अगर जो पूछे कि कृषि मंत्री कौन है, तो हम शॉर्टकट में कहेंगे यस पी यस। अगर जो पूरा नाम लिखा होगा तो होगा ये सूर्य प्रताप शाही। अगर जो यह पूछे कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री, तो यो गुलाब देवी है, ये स्त्री है, पुरुष नहीं है गुलाब। अगर जो यह बात करता है कि वर्तमान में कारागार मंत्री कौन है, तो सबसे पहले हो जाएंगे कारागार मंत्री जो है वो धर्मवीर भारती है। धर्मवीर प्रजापति। अगर जो यह पूछता है कि वर्तमान में कारागार मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, तो आपको बताना है धर्मवीर प्रजापति। जो धर्मवीर प्रजापति है वो वर्तमान में कारागार मंत्री है। अगर जो यह पूछे कि खाद्य मंत्री कौन है, तो आपको बताना है केशव प्रसाद मौर्य। वर्तमान में खाद्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य। अगर जो यह पूछता है कि वर्तमान में खाद्य मंत्री कौन है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। अगर जो यह पूछता है कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे ब्रजेश पाठक जी। वर्तमान में जो ब्रजेश पाठक जी हैं वो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। ब्रजेश पाठक जो है वो हमारे वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर क्या पूछे कि परिवहन मंत्री कौन है, तो परिवहन मंत्री जो है हमारे दया शंकर जी हैं। दया शंकर। अगर जो यह पूछता है कि दया शंकर जी हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कौन है, तो आप बताएंगे परिवहन मंत्री। अगर जो यह पूछता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे भूपेंद्र सिंह। अगर जो है वो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं। समाज कल्याण SC/ST। और हमारे साथ ही साथ हमारे भूपेंद्र सिंह जो है वो समाज कल्याण। साथ ही साथ हम यह भी देख लेते हैं कि वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री या SC/ST कल्याण मंत्री जो है वो असीम अरोड़ जी हैं। SC/ST कल्याण मंत्री और या समाज कल्याण मंत्री। समाज कल्याण मंत्री यह हम देख लेते हैं कि वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री और SC/ST कल्याण मंत्री जो है वो असीम अरोड़ जी हैं। असीम अरोड़ जी हैं। तो अगर जो क्या पूछता है कि असीम अरोड़ जो उत्तर प्रदेश के इस समय क्या है, तो आप बताएंगे कि SC/ST का कल्याण मंत्री और समाज कल्याण मंत्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।